हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई मालाराम सर पे। साथियों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक नरेशन के बारे में। तो साथियों, जो नरेशन शब्द है उसको हम हिंदी में कथन बोलते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है कथन। और कथन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। अब साथियों, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो देखो, जो स्पीकर होता है, स्पीकर या वक्ता को जो ऑडियंस जो सुनते हैं या जो श्रोता होता है वो स्पीकर के शब्दों को सुनता है और फिर किसी और आदमी को उन शब्दों को बताए। तो जैसा शब्दों को वो बोलता है स्पीकर, ऐसे के सीधी वो बताए एज इट इज सेड, यूज द वर्ड्स, तो वो कहलाता है अपना डायरेक्ट स्पीच। और जो इनडायरेक्ट स्पीच है, इसमें जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं या वक्ता के जो शब्द होते हैं, उन्हें शब्दों को जो लिसनर है या कोई सुनने वाला है जो दूसरे को बताए, तो घुमा फिरा के बताए, घुमा फिरा के बताए, तो उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जैसा हमने किसी से सुना वैसा ही यदि हम उस बात को ऐसे कैसे किसी को बताएं तो वो कहलाता है डायरेक्ट। और बात वही रहती है जो हमने सुनी है, लेकिन उसको घुमा फिरा के अपने शब्दों में कहे ताकि वो चीज दूसरे को अच्छी लगे, तो वो कहलाता है साथियों इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखिए साथियों, उसके लिए कुछ नियम हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमें कॉमा दे रखा है, कॉमा व जो इन्वर्टेड कॉमाज हैं, कॉमा और जो इन्वर्टेड कॉमाज हैं, इसके साथ साथ कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज साथ साथ जैसे मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव है, मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको बोलते हैं, ठीक है, और मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, ठीक है। तो ये जितने भी साइन होते हैं, जैसे कॉमा, कॉमा ये आता है, इन्वर्टेड कॉमाज ये आते हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह और इसके साथ साथ एक्सक्लेमेशन साइन। तो ऐसे जो चिन्ह आते हैं, सबसे पहले नियम के अनुसार हम उनको क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। यानी ये सारे डायरेक्ट में यूज होते हैं, इनडायरेक्ट में इनका प्रयोग हम नहीं करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले ये जो साइन है, जो चिन्ह होते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वगैरह और प्रश्नवाचक चिन्ह है या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इनको हम क्या कर लेते हैं, रिमूवल कर लेते हैं, इनको हटा देते हैं, ठीक है। तो ऑल द साइंस आर रिमूवल, ठीक है। नंबर 2 पे हम क्या करेंगे साथियों, आरवी में बदलाव या आरवी में बदलाव या चेंज इन आरवी, चेंज इन आरवी, चेंज इन आरवी या आरवी में बदलाव, ठीक है। नंबर 3 पे क्या करेंगे हम, द रूल ऑफ कनेक्टिविटी, या ऐसे कहें कि कनेक्टिंग, इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कनेक्ट किससे होगा, ये सिंपल, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ आज सिंपल, और जो अपना नेगेटिव सेंटेंस आता है उसको हम किससे जोड़ेंगे साथियों, दैट से जोड़ा जाता है। तो ये यहां तक कॉमा इंटेड कॉमा को हटा लेंगे नंबर 1 पे, ठीक है। आरवी में बदलाव करेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि आरवी होता है क्या है, आगे देखेंगे, लेकिन अभी तक ये कर रहे हैं कि भाई आर चेंज इन आरवी, और कनेक्ट करना है, हमें कनेक्टर का प्रयोग करना है, तो दैट से हम जोड़ लेंगे अभी तक। उसके बाद में नंबर 4 पे क्या आता है साथियों, तो वो आता है अपना जैसे चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में बदलाव, प्रोनाउन में बदलाव, ठीक है। हमें प्रोनाउन दिया होगा, जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, कोई नेम है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई उनमें किसी प्रकार का बदलाव होता है या नहीं होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे चेंज इन वर्ड्स, चेंज इन वर्ड्स।
तो साथियों ये थे कुछ 5-6 नियम जो हमें याद रखने हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय। कॉमेंटेड कॉमाज वगैरह जो दे रखे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, उसको हम क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। नंबर 2 पे हम आरवी में बदलाव करते हैं या चेंज इन आरवी, और उसके बाद में हम कनेक्टर का प्रयोग करते हैं, जोड़ने का नियम, ठीक है ना। तो किससे जोड़ा जाता है, सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, तो अभी तक हम इसको दैट से जोड़ेंगे। उसके बाद में देखेंगे जो अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो उसका कुछ अलग तरीका है, तो वो अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद देखना है हमें कि चेंज इन प्रोनाउन, कि प्रोनाउन टेबल में किस प्रकार बदलाव होता है, और चेंज इन टेंस, टेंस कैसे बदलते हैं, कब बदलते हैं, और चेंज इन वर्ड्स, जो वर्ड्स विच शो नियरनेस चेंज इनटू फॉरवर्ड्स, तो पास के जो शब्द होते हैं उनको हम दूर के शब्द में बदलते हैं साथियों। तो अब देखेंगे हम अपना जो हमें सेंटेंस दे रखे हैं, ठीक है ना, उनको बना करके। तो देखो साथियों अब हम इसको शुरू करते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस दे रखे हैं, रमन सेज आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो साथियों मैंने एक बात बोली थी, कोमा इन्वर्टेड कोमास वगैरह हैं, इनको तो हम हटा देंगे, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 पे मैंने बताया था कि आरवी में बदलाव। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आरवी अपना होता कौन सा है, ठीक है। तो देखो 2 पार्ट होंगे, एक तो वर्ब वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं आरवी, आरवी रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। और एक होता है जो अपना कोमा इंटेड कोमा के अंदर जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं साथियों, आरएस, आरएस रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो जो स्पीकर की या वक्ता के जो शब्द होंगे, जो बात वो बोलता है, ठीक है, उसको हम आरएस या रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। और जो वर्ब दिया हुआ होता है हमें, ये से भी हो सकता है, सेज भी मिल सकता है हमें, सैड भी मिल सकता है। तो ये वाला पार्ट जो होता है ये क्या कहलाता है, अपना आरवी कहलाता है। कोई जरूरी नहीं कि ये शुरू में हो, इसको पीछे भी रख सकता है या किसी भी तरीके से दे, हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि वर्ब है इधर से, ठीक है। उसके बाद में अब देखो साथियों आरवी में बदलाव, इसका मतलब इस वाले पार्ट में बदलाव होगा। आरवी ये है तो इस पार्ट में बदलाव होगा, ठीक है। इस पार्ट में बदलाव कब होता है साथियों, इसमें बदलाव तब होता है जब आपको यहां जो है इसके सामने ऑब्जेक्ट मिले, ऑब्जेक्ट मिले, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के लिए मैं आपको एक सीधा सा बता देता हूं कि ऑब्जेक्ट के लिए हमें यह चीज ध्यान रखनी है कि जो अपना टू देख लेना आप, टू जहां मिलेगा वहां ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां टू है, इसका मतलब यहां ऑब्जेक्ट है, आरवी में बदलाव होगा, ठीक है ना। यहां टू दे रखा है, ऑब्जेक्ट है, आरवी में बदलाव होगा क्योंकि 2 प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। यहां रमन सेज दे रखा है सीधा, ठीक है, तो 2 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने ये यहां दे रखा ही सेज, यहां भी 2 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहां दे रखा दे से, ठीक है साथियों, इसमें भी किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है या 2 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा साथियों, ठीक है। उसके बाद में देखा रमन सेज टू मी, इसमें बदलाव होगा 2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट मिल गया हमें। और ही विल से टू मी, तो इसमें भी साथियों बदलाव होगा क्योंकि इसमें भी क्या है, 2 प्लस ऑब्जेक्ट हमें मिल गया है, ठीक है ना, यानी ऑब्जेक्ट ढूंढना है हमें, ठीक है। तो आरवी में बदलाव किस प्रकार से होता है पता चल गया, यदि 2 प्लस ऑब्जेक्ट आए यानी ऑब्जेक्ट मिले हमें, 2 से ध्यान रख लेना, आप 2 आ जाए ना तो वहां बदलाव होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो आरवी में बदलाव समझ में आ गया। जोड़ने का नियम सीधी सी बात है, नंबर 3 पे हम इन सबको दैट से जोड़ देंगे क्योंकि अभी हम सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है साथियों जैसे अपना चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन ए प्रोनाउन। तो प्रोनाउन टेबल यहां देखना आप, जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आरएस में, ठीक है, तो वो आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है। यहां कोई सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो वो आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहां कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन है या कोई नाम है तो उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखो साथियों, अब आप ये देखना कि भाई जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है, ठीक है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है। तो यहां देखिए आप, जैसे ये दे रखा है आपको, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई, माई, मी और वी, आवर, अस, ठीक है। तो आई, माई, मी और वी, आवर, अस, ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं टेबल को कि आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, ठीक है साथियों।
लेकिन अभी तक हम सीखने की दृष्टि से काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इनफ है। उसके बाद में आगे जितने आपको मतलब कि हल करवाए जाएंगे क्वेश्चन, उनमें वो सारे बता दिए जाएंगे। तो सेकंड पर्सन कौन सा है, यू, यूवर, यू। और थर्ड पर्सन कौन सा है, ये है सी, हर, ठीक है ना, ही, हिज, हिम, ठीक है, इट, इट्स, इट। इस तरीके से हैं हमारे ये प्रोनाउन टेबल, ठीक है। तो अब इसमें बदलाव कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला याद करना है, सन बटा या सन 1 2 3, इस तरीके से, ठीक है। तो साथियों हमें ये देखना है, यदि कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इनमें से आई, माई, मी, माइन, ठीक है ना, या वी, आवर, अस जो दे रखा है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आर एस की शुरुआत में सब्जेक्ट के रूप में है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो उसको हम आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। यदि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये दे रखा है यू, यूवर, यू, यूवर्स, ठीक है ना, या योरसेल्फ, ठीक है बेट, तो इसको हमें क्या करना है, आर वी का जो अपना ऑब्जेक्ट दे रखा है यानी टू के बाद में, उसके अनुसार हमें बदलना है, ठीक है। और ये हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, और यदि नाम है तो उसमें भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। तो चेंज इन प्रोनाउन अपना हो लिया, ठीक है साथियों। उसके बाद में हम देखेंगे कि अपना जो चेंज इन टेंस, चेंज इन प्रोनाउन के बाद में चेंज इन टेंस। तो देखो टेंस में बदलाव कब होता है, पहली बात यदि आर वी में या रिपोर्टेड वर्ब में सैड हो यानी पास्ट टेंस हो, ठीक है, तो ही हम जो है अपना उसमें बदलाव करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि आर वी जो है अपना वो हमें दे रखा है, मान लो जैसे प्रेजेंट टेंस में दे दे या फ्यूचर टेंस में दे दे, तो टेंस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। वो अभी हम जो सेंटेंस देखेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। लेकिन मान लो हमें पास्ट टेंस में आर वी दे रखा है, तो टेंस में बदलाव कैसे होगा, तो वो देख लो। यहां साथियों जो प्रेजेंट टेंस है अपना, प्रेजेंट टेंस वो सारा पास्ट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, पास्ट में। और पास्ट का जो पहला दे रखा है, पहला होता है यानी पास्ट इंडेफिनेट, वो तीसरे में यानी पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट का दूसरा यानी पास्ट कंटिन्यूस किस में बदल जाएगा, चौथे में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब इसमें समझ में नहीं आए तो देख लेना, मैं बता रहा हूं तुम्हें। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो इसको हम किस में बदल देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट बदलेगा अपना पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है। और इसके साथ साथ साथियों यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बदलेगा अपना पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। आप देखो साथियों यदि प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट अपना बदलता है पास्ट परफेक्ट में। किस में बदलेगा साथियों, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वो बदल जाएगा अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये तो हो गया अपना प्रेजेंट, सारा पास्ट में बदल रहा है, याद रख लोगे। उसके बाद में देखो पास्ट का पहला यानी पास्ट इंडेफिनेट है, वो तीसरे में बदल जाएगा, यानी किसमें, पास्ट जो इंडेफिनिट है वो किस में बदल जाएगा, तीसरे में, यानी पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूस है, या पास्ट का दूसरा बोल दो इसको, तो पास्ट कंटिन्यूस है वो चौथे में, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेगा साथियों, ठीक है। अब ये तो हो गए टेंस। अब मान लो किसी को ये भी नहीं पता कि भाई पास्ट इंडेफिनेट कौन सा है, या सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट में कौन से में बदलेगा, तो देखो साथियों या तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ईएस मिलेगा, या इसमें डिड भी मिल सकता है, सॉरी डू या डज, डू या डज, ठीक है। तो ये किस में बदलेगा, फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस लग रहा हो तो वो बदल जाएगा अपना सेकंड फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। या डिड है और उस जैसे डू डज के बाद में नोट है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो फिर अपना डिड किस, ये किस में बदल जाएगा, डू डज डिड में, किस में बदलेगा, डिड में। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी इज आर एम, इज आर एम, ठीक है ना। तो ये पास्ट कंटिन्यूस में यानी वाज वर में बदल जाएंगे, वाज या वर में। प्रेजेंट परफेक्ट में आता है अपना हैज या हैव, हैज या हैव वो पास्ट परफेक्ट में यानी हैड में बदल जाएगा, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन या हैव बीन वो अपनी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यानी किस में बदल जाएगा साथियों, अपना हैड बीन में बदल जाएगा। और पास्ट इंडेफिनेट में बताया
कि पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। और इसके अलावा यदि वो नेगेटिव है, ठीक है, और इंटेरोगेटिव है तो उसमें डिड भी मिल सकता है, तो वो अपना पास्ट परफेक्ट में यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यानी एक चीज क्लियर होगी, फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको सेकंड में बदल दो, सेकंड हो तो उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दो। और पास्ट कंटिन्यूस यानी वाज वर, वाज वर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यानी हैड बीन में बदलेंगे साथियों। इसके साथ साथ और देखो कि भाई जैसे अपना कैन है तो कैन कुड में बदलेगा, कैन कुड में, सेल शुड में, सेल शुड में। इसके साथ साथ जो विल दे रखा है तो विल को हम किस में बदल देंगे, वुड में बदल देंगे, ठीक है। और कैन कुड में, सेल शुड में, विल वुड में, ठीक है। तो साथियों इसके साथ साथ जैसे मस्ट वाला आता है ना तो वो थोड़ा अलग नियम है, मस्ट अपना अलग तरीके से समझाएंगे उसको, उसका अलग से बनाएंगे साथियों, उसका अलग नियम है, ठीक है। तो ये था अपना टेंस में बदलाव। अब उसके बाद में टेंस में बदलाव हो गया, फिर एक और दे रखा है कि चेंज इन वर्ड्स। तो वर्ड्स कौन से हैं वो भी देख लो आप एक बार कि जो वर्ड्स हैं वो कौन से हैं, हमें किस कौन सा वर्ड आ जाए तो किस वर्ड में बदलना है, ठीक है, और कौन सा वर्ड आ जाए तो हमें किस वर्ड में बदलना है। तो देखना साथियों यहां देखो जो पास के शब्द हैं उनको दूर के शब्द में बदल देते हैं हम। जैसे दिस को दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, हाइदर को थाइदर में, नाउ को देन में, दस को सो में, हैंस को थैंस में, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल सकते हैं और द डे बिफोर में बदल सकते हैं, ठीक है। और टुमारो को द नेक्स्ट डे में, टुमारो नेक्स्ट डे में। इसके साथ साथ टू नाइट दैट नाइट में। और लास्ट के बाद में कुछ भी आ जाए, जैसे यहां दे रखा है लास्ट नाइट भी हो सकती है, लास्ट वीक भी हो सकता है, लास्ट मंथ भी हो सकता है, तो लास्ट को द प्रीवियस में बदल देंगे। जैसे लास्ट मंथ दे रखा है तो द प्रीवियस मंथ आ जाएगा उसमें। इसके साथ साथ नेक्स्ट किस में बदलेगा, फॉलोइंग में, नेक्स्ट बदलेगा अपना फॉलोइंग में। अब देखो साथियों जैसे कोई ये दे दे कि भाई जो नेक्स्ट वीक है तो द फॉलोइंग वीक में, ठीक है, तो नेक्स्ट किस में बदलेगा, द फॉलोइंग में। अब उसके बाद में हम इनको शुरू करते हैं, सेंटेंस जो दे रखे हैं इनको बनाना, तो बिल्कुल आसानी से हम इनको बना सकते हैं। जैसे रमन सेज आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो साथियों इसको बना लो। तो सबसे पहले कॉमेंटेड कोमा को हटा लिया, आरवी में बदलाव होगा नहीं होगा क्योंकि टू प्लस ऑब्जेक्ट हमें नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे कि रमन सेज, रमन सेज, ठीक है। अब देखो उसके बाद मत है जोड़ने का नियम या कनेक्टिव करेंगे इसको, तो कनेक्ट किससे करेंगे इसको, दैट से, दैट से जोड़ दिया। उसके बाद में चेंज इन प्रोनाउन, मैंने टेबल बताई थी, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाता है और सब्जेक्ट शुरू में मिलता है, और सेकंड पर्सन यहाँ यू दिया होता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट टू के बाद मिलता है, जैसे यहाँ देखो मी दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ दिया, आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट कौन है, रमन, ठीक है। तो रमन सेज दैट, अब रमन आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, रमन के अनुसार, रमन लड़का है, इसको हम क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में अपना चेंज इन प्रोनाउन हो लिया, फिर आएगा अपना चेंज इन ए टेंस, ठीक है। तो टेंस कब बदलता है, जब यहाँ पे सैड हो, ठीक है। यहाँ सेज दे रखा है तो ये प्रेजेंट इन टेंस है, रमन सेज। यहाँ देखो साथियों जैसे ये दे रखा है ही विल से, तो सेल और विल फ्यूचर टेंस में आते हैं, तो यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो तो अंदर का टेंस नहीं बदलता है, ठीक है। तो देखो यहां हम क्या करेंगे कि भाई जो टेंस है हमारा नहीं बदलेगा। अब आई के साथ तो एम आता है, ठीक है, टेंस हमारा नहीं बदल रहा है, लेकिन ही के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज हो जाएगा, ठीक है। तो ही इज गोइंग टू दिल्ली, ऐसे कैसे लिख देंगे। उसके बाद दे रखा है दूसरा, ही सेज राम विल राइट ए लेटर, राम विल राइट ए लेटर। तो इसमें देखो साथियों अपना जो कॉमेंटेड कोमा है उसको हम हटा लेंगे नंबर 1 पे, आरवी में बदलाव करेंगे, आरवी में बदलाव नहीं होगा क्योंकि यहाँ टू नहीं है यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे कैसे लिख दो, ही सेज, ठीक है। 3 नंबर पे जोड़ने का नियम आता है, साधारण वाक्य और नेगेटिव को दैट्स जोड़िए आप, ठीक है। उसके बाद में चेंज इन प्रोनाउन, ठीक है, तो नाम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, नाम को कोई नहीं बदल सकता है, ठीक है ना। तो जो राम दे रखा है उसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे, तो राम, ठीक है साथियों। टेंस बदलेगा नहीं बदलेगा, यहाँ सैड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे कैसे, तो राम विल राइट ए लेटर, राम विल राइट ए लेटर, ठीक है। दे से राजू विल बी लेट, दे से राजू विल बी लेट, कॉमा इंटेड कॉमास को रिमूवल कर दिया, सेकंड
रूल, चेंज इन आरवी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो देयर इज नो चेंज इन आरवी। ठीक है, तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, दे से साधारण वाक्य किसे जोड़ देंगे, दैट से जोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद में राजू दे रखा है, नाम है तो ऐसे कैसे उतार लो इसको राजू। ठीक है, तो जोड़ने का नियम चेंज इन प्रोनाउन भी बोले अपना। उसके बाद चेंज इन टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट टेंस है इसलिए नहीं बदलेगा। तो ऐसे कैसे रहेगा, राजू विल बी लेट, राजू विल बी लेट। ठीक है साथियों, उसके बाद में दे रखा है अपना रमन सेज टू मी। अब यहां बात आती है, टू आ गया पहली बार। ठीक है, तो यहां इसका मतलब क्या है कि अपना जो आरवी है उसमें बदलाव होना है। अब एक चीज और देखो साथियों, मैंने बताई नहीं है आपको, तो यहां ध्यान रखना, यदि टू प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए तो बदलाव कैसे होगा। तो बात करें अभी सिंपल सेंटेंस की, हम पर्सनवाचक ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो से आ जाए तो से को हम किस में बदल देंगे, टेल में। ठीक है, सेज आ जाए तो सेज किस में बदल जाएगा, टेल्स में। और सैड आ जाए तो सैड किस में बदलेगा, अपना टोल्ड में। ये सिर्फ सिंपल सेंटेंस के लिए है। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहां जो अपना से है ये टेल की बजाय किसमें, आस्क में, सेज आस्कस में, और सैड अपना आस्कड में बदल जाएगा। लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखना, से अकेला है तो टेल में, सेज है तो टेल्स में, और सैड है तो टोल्ड में। तो देखो साथियों, रमन सेज टू मी इसमें दे रखा है, तो यहां सेज दे रखा है, तो रमन, अब टू दे रखा है तो आरबी में बदला होगा, तो सेज किस में बदल गया, अपना टेल्स में। तो रमन टेल्स मी, ये टू हट जाता है। ठीक है, ये से के साथ आता है। तो देखो साथियों, उसके बाद में सिंपल सेंटेंस को हमने दैट से जोड़ लिया। आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट। रमन लड़का है, क्या जाएगा यहाँ पे, ही, क्या जाएगा, ही। अब यहाँ टेंस बदलेगा, तो टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या दे रखा है, सेज दे रखा है। तो करता है उसके साथ एक वचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए टेंस नहीं बदलेगा। टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे उसी टेंस में रहेगा, लेकिन यहां जो कर्ता बहुवचन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। तो यहां बहुवचन करता हो तो उसके साथ वर्ब में ऐसे यस नहीं लगता, इसलिए नीड में ऐसे यस नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ ही होते ही एक वचन हो गया, ये आई ही में बदल गया। ठीक है ना, तो इसमें ऐसे यस लग जाएगा, तो इसमें क्या लग जाएगा साथियों, एस। ठीक है, तो ही नीड्स यूर हेल्प, तो यू यूर यू, बीच में पूछा है यूर, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, तो आई माई मी। ठीक है, तो बीच में क्या दे रखा है हमें, तो माई हेल्प, माई हेल्प। अब देखो साथियों, ही विल से टू मी इट इज योर बुक। ठीक है, तो यहां पे देखो कॉमा इंटेड कॉमास को हमने क्या कर लिया, हटा लिया। आरवी में बदलाव होगा, बिल्कुल होगा, टू दे रखा है तो ही विल, और अपना जो से है वो किस में बदल जाएगा, टेल में, तो ही विल टेल मी। अब जोड़ लो तो दैट से जुड़ जाते हैं। चेंज इन प्रोनाउन, इट थर्ड पर्सन है, ऐसे कैसे रह जाएगा, इट। टेंस बदलेगा, तो टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि यहाँ विल दे रखा है, इसका मतलब यहाँ फ्यूचर टेंस है, यहाँ सिर्फ पास्ट टेंस हो। ठीक है ना, तो ही टेंस बदलता है, तो ऐसे कैसे रह जाएगा, इट इज। अब ये यूवर बुक, तो चेंज इन जो अपना जैसे प्रोनाउन बीच में यू यूवर यू, सेकंड पर्सन बीच में, तो यू यूवर यू बीच में आया ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई माई मी, तो बीच में क्या जाएगा, माई बुक। इसके बाद में हम देखते हैं साथियों, जो नेक्स्ट हमें दे रखा है, ये दे रखा है, ही सेड टू मी आई पोस्टेड योर लेटर, ही सेड टू मी आई पोस्टेड योर लेटर, तो ही सेड टू मी। तो यहां पे देखो साथियों, जैसे कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हमने हटा लिया, तो कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमास आर प्रोहिबिटेड और रिमूवल। ओके, द नेक्स्ट स्टेप विल बी चेंज इन प्रोनाउन, सॉरी चेंज इन आरवी। आरवी में यहाँ टू है, इसका मतलब बदलाव होगा। मैंने क्या बताया था, से हो तो टेल में, और शेज हो तो टेल्स में, और शेड हो तो टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी। अब जोड़ो, दैट से जोड़ लो, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, क्या दे रखा है सब्जेक्ट शुरू में, ही। उसके बाद में टेंस बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा अब की बार, क्योंकि यहाँ सैड दे रखा है, सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है जो पास्ट टेंस में आता है। ठीक है, तो मैंने कहा था पोस्टेड सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म होती तो सेकंड में बदल जाती, लेकिन सेकंड है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो हैड और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, पोस्टेड ही होगी, तो हैड पोस्टेड। यू यूवर यू बीच में दे रखा है, ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, तो यू यूवर यू बीच में, तो ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, मी दे रखा है, तो आई माई मी, तो बीच में क्या है, मी, और माई पजेसिव है ना, तो माई पजेसिव वर्ड है, ये कभी अकेला नहीं आ सकता। तो उसके बाद में क्या दिया होगा हमें, लेटर दे रखा है, तो ये लेटर लिख लो, तो पोस्टेड माई लेटर, हैड पोस्टेड। ही सेड आई कैन ड्राइव ए कार, ही सेड आई कैन ड्राइव ए कार,
बना लो साथियों, कॉमा इंटेड कॉमाज को हटा लिया, आरवी में बदलाव होगा। यहाँ आरवी, एक चीज ध्यान रखना, आरवी में बदलाव जब होगा जब आरवी में हमें 2 दे रखा हो, जैसे यहाँ 2 था, यहाँ 2 नहीं है तो ऐसे कैसे लिख लो, तो ही सैड। अब सिंपल सेंटेंस को हम किससे जोड़ेंगे, दैट से, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इज हियर ही, तो हम यहाँ क्या रख देंगे, ऐसे कैसे, ही रख देंगे। अभी टेंस बदलेगा, बिल्कुल टेंस बदलेगा क्योंकि यहाँ सैड आ रहा है, ठीक है। तो कैन किस में बदल जाता है, कुड में, और मे किस में बदल जाता है, माइट में, ठीक है ना, सैल शुड में, विल वुड में। उसके बाद में देखो साथियों, तो आई कुड, आगे क्या दे रखा है, ड्राइव, तो आई कुड ड्राइव ए कार, ठीक है। ही सैड आई डोंट लाइक कॉफी, ही सैड आई डोंट लाइक कॉफी, बना लो, कॉमा इंटेड कॉमाज को क्या कर लिया, रिमूवल कर लिया। नेक्स्ट स्टेप विल बी चेंज इन आरवी, यहाँ आरवी में 2 नहीं है तो ऐसे कैसे लिख दो, ही सैड, ठीक है। उसके बाद में जो जोड़ने का नियम है वो क्या जाएगा अपना, सिंपल सेंटेंस दैट से जुड़ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है साथियों, तो किसके अनुसार बदल जाएगा अपना, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट शुरू में आता है तो क्या दे रखा है यहाँ पे, ही, ठीक है ना। तो ही, अब डू नॉट किस में बदल जाता है, डिड नॉट में, डू नॉट किस में बदल जाता है, डिड नॉट में, टेंस बदलेंगे तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, ही डिड नॉट लाइक कॉफी, ही डिड नॉट लाइक कॉफी। उसके बाद में तो साथियों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत ही अच्छा कारगर साबित होगा साथियों, या सिद्ध होगा। और यदि वास्तव में ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपका अपना जो चैनल है जीके बाय मलाराम सर, उसको सब्सक्राइब करें और जो वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों, और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।